केजरीवाल का पुतला टंगा हुआ है झाड़ू लगाकर और जो है उनको जूते चप्पल की माला पहनाए गए हैं। जब तो दिल्ली में बड़ी कसमें खाते थे आप कि मैं सबसे पहले मजदूरों का साथ दूंगा, आज कहाँ गए आपके वादे? कोरोना वॉरियर कहा गया है। हाँ। आप सर्टिफिकेट देख रहे हैं, सबके पास में सर्टिफिकेट है। एलजी केंद्र सरकार का है और मुख्यमंत्री राज्य सरकार का है। दोनों में से कोई इनकी बात सुनने वाला नहीं है। यह है सरकार का धोखा मजदूरों के साथ। हम लोगों का अपमानित किया केजरीवाल ने, हम लोगों के 4-4 महीने के वेतन रोक दिए। वेतन नहीं दिया गया, कुछ नहीं दिया मैम, 3 महीने की तनख्वाह रोक रखी है हमारी। कर्जा ले लेके दूसरों से अपना घर चला रहे हैं। मेरे बच्चे की पढ़ाई तक छूट गई है। इनसे 3 महीने काम कराया गया, 3 महीने की तनख्वाह इन्हें अभी तक नहीं दी गई है और 24 दिन हमें आंदोलन करते हुए हो गए हैं। अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने घर की रेनोवेशन के लिए 43 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है, इन सारे लोगों की 585 लोगों की 1 साल की तनख्वाह अगर परमानेंट वाली दी जाए जो 70,000 से ज्यादा मिलती है, वो तनख्वाह भी अगर देंगे तो 43 करोड़ रुपए खर्च नहीं होंगे। और 43 करोड़ रोज के देश के प्रधानमंत्री के प्रचार पर खर्च होते हैं। 43 करोड़ इनकी तनख्वाह नहीं है टोटल। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हम मौजूद हैं कड़कड़डुमक में दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य निदेशालय के सामने और यहाँ पर जो है आप भारी संख्या में देख पा रहे होंगे महिला पुरुष जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर आप कैमरामैन को बोलूँगी दिखाए ज़रा ये नज़ारा देखें किस तरीके से जो है केजरीवाल का पुतला टंगा हुआ है झाड़ू लगाकर और जो है उनको जूते चप्पल की माला पहनाए गए हैं और साफ तौर पर देख पा रहे हैं तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ जो है क्यों प्रदर्शन चल रहा है, क्या बात है यहाँ पे। देखिए, ये सरकार का जो राज्य सरकार है, केजरीवाल सरकार है, उसके द्वारा जो बहुत अन्याय किया जा रहा है इन मजदूरों के साथ में, उसके लिए धरना प्रदर्शन चल रहा है और 1 अगस्त से चल रहा है। आज 24 दिन धरना देते हुए हो गया हमें। किस तरीके का अन्याय? मतलब अन्याय इस तरह का है कि ये सारे के सारे जो लोग हैं, आप देखें इसमें कितनी बड़ी संख्या महिलाओं की है और ये सारे पुरुष। ये दिल्ली सरकार के अंतर्गत जो डिस्पेंसरीज हैं दिल्ली गवर्नमेंट की, उन डिस्पेंसरीज में काम करने वाले नर्सिंग ऑर्डरली और साथ में स्वीपर कम चौकीदार, ये इन पदों पर काम करने वाले लोग हैं। ये 15-15, 20-20 साल से काम कर रहे हैं, आज तक भी परमानेंट नहीं है। इनको परमानेंट व्यक्ति की कोई सुविधा नहीं है किसी भी तरह की, जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और देश का संविधान बाकायदा कहता है कि समान काम का समान वेतन हर कर्मचारी को मिलेगा, पर इनको वो उपलब्ध नहीं है। और साथ में इनको क्या काम किया जाता है, सरकार की बदमाशी देखिए आप कि 89 दिन के लिए सरकार इनको अप्रूवल देती है कि 89 दिन काम करेंगे, 90 दिन भी नहीं, 89 दिन, और उसके बाद में 89 दिन बाद ब्रेक करती है, देन उसके बाद में फिर 89 दिन के लिए देती है। और वो जो ब्रेक होता है वो कागजों में होता है, लेकिन काम इनसे लगातार कराया जाता है। अभी इसी तरह से इनसे ऐसे ही इनको ब्रेक दिया गया, लेकिन 4 महीने हो गए, इनसे 3 महीने काम कराया गया, 3 महीने की तनख्वाह इन्हें अभी तक नहीं दी गई है और 24 दिन हमें आंदोलन करते हुए हो गए हैं। सो वो जो तनख्वाह है वो साथ में इस बार इन्होंने अप्रूव भी नहीं किया जो 89 दिन के लिए करते थे। तो ये धरना इसलिए है कि न केवल 3 महीने की तनख्वाह दी जाए, बल्कि इन्हें नियमित किया जाए, परमानेंट किया जाए, और परमानेंट करने के बाद में जो परमानेंट कर्मचारी को वेतन मिलता है, उसको बाकी सुविधाएं मिलती हैं, वो सब होनी चाहिए। अब सुविधा में आप देखिए कि जो परमानेंट कर्मचारी है उसको हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी मिलती है, इनको नहीं मिलेगी। इनको अगर छुट्टी ये लेंगे तो उसकी तनख्वाह कटेगी इनकी। और इन्हें जो मिनिमम वेज है दिल्ली में 18,000, वो भी नहीं दिया जाता, इन्हें केवल 15,000 रुपये दिए जाते हैं। और आप लगा लीजिए कि दिल्ली में अगर 15,000 रुपये दे रहे हैं आज की तारीख में इतनी महंगाई में, तो क्या होता है, क्या तो ये खाएंगे, क्या अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, और बाकी और जो चीज़ें हैं वो क्या, जिस डिस्पेंसरी में काम करते हैं उसमें इनका इलाज नहीं हो सकता फ्री। ये यहाँ की स्थिति है सरकार की, उसके लिए इनको पेमेंट देना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं उसके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सरकार ने कानों में रुई ठूस रखी है, सरकार निकम्मी हो चुकी है, केजरीवाल सरकार और साथ के साथ में केंद्र सरकार, क्योंकि यहाँ तो केंद्र सरकार भी एलजी के माध्यम से सारे काम करे, अब तो सारे अधिकारी भी उसी के अंडर में हैं। तो ये दोनों के खिलाफ धरना प्रदर्शन हमारा लगातार चल रहा है। यहाँ पर आप लोग को 24 दिन हो चुके हैं, वेतन नहीं मिल रहा है और केजरीवाल सरकार जो है हाल ही में 1 सप्ताह पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया था कि दिल्ली में पहली बार एमसीडी के कर्मचारियों को
एक पहली तारीख की वेतन मिल गई है, पहली तारीख को वेतन मिल गया है। तो इसीलिए हम देखिए, मीडिया के साथी हैं, आप ही लोग हैं जो बात पहुंचाएंगे। आपने ये बात बताई, हमें भी ये बात मालूम है, लेकिन उस केजरीवाल सरकार का निकम्मापन ये देखिए कि वहां तो जाके कह रहा है कि 1 तारीख को तनख्वाह दे दी और 317 लोगों को उसने नियमित करने की बात कही है। ये सारे के सारे कहां से हैं लोग? ये 585 के लगभग जो लोग हैं, क्या ये काम नहीं कर रहे हैं? ये 15 साल से 20 साल से लगातार काम कर रहे हैं और बिना किसी नागा के ये काम कर रहे हैं। इनको नियमित क्यों नहीं किया जाता है? सरकार को क्या दिक्कत है? सरकार के पास क्या पैसे की कमी है? अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने घर की रेनोवेशन के लिए 43 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है, इन सारे लोगों की 585 लोगों की 1 साल की तनख्वाह अगर परमानेंट वाली दी जाए जो 70,000 से ज़्यादा मिलती है, वो तनख्वाह भी अगर देंगे तो 43 करोड़ रुपए खर्च नहीं होंगे। तो सरकार बताती क्यों नहीं है? लेकिन बेईमान और निकम्मी सरकारें जब हो जाती हैं और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जब निकम्मे हो जाते हैं, तब ये स्थिति आती है। ये सारे के सारे लोग। लेकिन दिल्ली में सर एक चल रहा होता है, केजरीवाल सरकार केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ते हैं और केंद्र सरकार जो है दिल्ली सरकार को बदनाम करती है। ये लोगों को मूर्ख बनाने वाली बात है और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने वाला जो है, इनका ये तरीका है कि मैं तुझे गाली दूं, तू मुझे गाली दे, कि मेरे हाथ में नहीं है और मैं कहूं मेरे हाथ में नहीं। ये बाकायदा सबके हाथ में है। इनकी रिकमेंडेशन कौन करेगा? सरकार का मुख्यमंत्री जो है कौन है? केजरीवाल। रिकमेंड तो केजरीवाल ही करेगा ना, और एलजी को भेजेगा। पहले रिकमेंड करके भेज, अगर एलजी नहीं करता तो हम भुगतेंगे ना एलजी को। हम देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट अगर केजरीवाल के खिलाफ करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ भी करेंगे। लेकिन जो संवैधानिक प्रावधान है कि जो आवश्यक सेवाएं हैं उनमें टेम्परेरी नहीं हो सकता, डेली वेजेस पे नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हो सकता, उसमें परमानेंट ही जॉब देना पड़ेगा, नौकरी देनी पड़ेगी। ये संवैधानिक प्रावधान है, सरकार की जिम्मेदारी है। और साथ साथ में जिम्मेदारी यह है कि समान काम के लिए समान वेतन देना पड़ेगा। और वेतन यही नहीं है कि केवल अगर वो कर्मचारी नियमित होगा तभी देना पड़ेगा। डेली वेजेस पे भी अगर वही काम कर रहा तो भी आपको वही वेतन देना है जो नियमित परमानेंट को देते हैं आप। अगर उन्हें 70,000 देते हैं तो इनको भी 70,000 देने होंगे। इंजीनियर साहब हैं, इंजीनियर डीसी कपिल साहब, जो ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनके नेतृत्व में पूरा आंदोलन चल रहा है। जी सर, बताइए अपने प्रदर्शन के बारे में पूरी डिटेल में बताइए। डिटेल ये है कि ये लोग डेली वेजर हैं और डेली वेजर का जो प्रमोशन होता है वो उनके रेगुलाइजेशन से होता है। लेकिन केजरीवाल सरकार क्या कर रही है कि डेली वेजर को प्रमोट करके रेगुलर करने की बजाय वो इनको ठेकेदारी प्रथा पर ढकेलने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये स्कीम बनाई है कि इन सारे 585 कर्मचारियों को ठेके पर कर दिया जाए और हम ठेके पर जाने से इनका विरोध कर रहे हैं। और प्रमुख मुद्दा ये है कि केजरीवाल जी हर प्रदेश में जाकर चुनाव लड़ रहे हैं और जहां चुनाव लड़ते हैं वहां पर प्रचार करते हैं और प्रचार में सबसे पहले वो कहते हैं कि दिल्ली की बिजली व्यवस्था बहुत बढ़िया कर दी है और कहते हैं कि सबसे बढ़िया मॉडल स्वास्थ्य का है जो दिल्ली के अंदर है, डिस्पेंसरी बनी है, मोहल्ला क्लिनिक बना है। लेकिन सच्चाई ये है कि केजरीवाल का असली स्वास्थ्य मॉडल यहाँ पर है, जो कोरोना काल के कोरोना योद्धा 3-3 महीने की सैलरी के लिए तरस रहे। साफ तौर पर देख सकते हैं ये सर्टिफिकेट है जो कोरोना वॉरियर्स के, ये सर्टिफिकेट प्रमाणित करते हैं कि कोरोना काल में जो लोग, इन लोगों ने सभी ने सेवा दी है, स्वागत किया गया, अच्छे बोले गए, वेतन नहीं दिया गया, कुछ नहीं दिया मैम। 3 महीने की तनख्वाह रोक रखी है हमारी। कुछ असर होता हुआ दिख रहा है वो इसका? कहती थी आप लोग काम करो, तनख्वाह आ जाएगी। हम ऐसे ही करते रहे, वर्बली बोलती रही। 3 महीने हो गए थे हमें, मई से लेके जुलाई तक हो गए थे। तब हमने 1 अगस्त 2023 से ये धरना जारी करा है। हम 3 महीने तक काम करते रहे डिस्पेंसरी में, हम इन्फॉर्मेशन देते रहे डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट में हमारी कोई नहीं सुनी। तब जाके हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं। 3 महीने से हमें तनख्वाह नहीं मिली और 1 महीना भी ये होने जा रहा है जिसमें कि हम धूप में बारिश में यहाँ आते हैं, अपने घरों से बैठे रहते हुए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे मजदूर बहन भाइयों ने बड़ी मेहनत करके, जब दिल्ली के लोग अपने घर में बैठ गए थे, तब इन कर्मचारी बहन भाइयों ने इस अस्पताल की, डिस्पेंसरियों की, इनकी सबकी सुरक्षा करी, तमाम पूरी दिल्ली के लोगों की सुरक्षा करी। मगर सिर्फ केजरीवाल ने उनको सिर्फ एक कागज़ का एक लेटर दे दिया, वो भी हवा में ऐसे करने के लिए। उसने सम्मानित नहीं करा
हम लोगों का अपमानित किया केजरीवाल ने। हम लोगों के 4-4 महीने के वेतन रोक दिए। हम लोगों को जिस व्यक्ति ने पूरी दिल्ली की सेवा करी, पूरे भारत की सेवा करी, सबसे पहले इस दिल्ली के अंदर मजदूरों को बाहर निकाल के खड़ा कर दिया। और तो और करोड़ों रुपए बाहर विदेश में तो पहुँचाया, मगर जब हमारा भाई मजदूर जब मरा कोरोना काल जैसी बीमारी में, 1 करोड़ रुपए का वादा किया, उसने 1 करोड़ रुपए तो छोड़ो, उसने 1 रुपया भी कोई मदद का कोई भी मजदूरों को नहीं दिया। अपने सभी विधायकों के साथ अरबों रुपए की गाड़ियों के पैसे तो लगा दिए, अपने लिए करोड़ों की बिल्डिंग तो बना ली। अभी तक हमारे बहन भाइयों को कोई मजदूरों का कोई हक नहीं दिया। 14 साल से हमारा ये कच्चा कर्मचारी पड़ा है, आज क्यों नहीं हमारे लोगों को पक्का करा जा रहा। अभी उन्होंने एक जगह बुलाया, तमाम हमारे कर्मचारियों को कहा कि मैंने सिर्फ 300 कर्मचारी पक्के करूँगा। मैं पूछना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि आपको 300 ही आदमी दिखते हैं? आपको क्या 9 ही आदमी दिखते हैं? आपको क्या आपकी पार्टी के आदमी दिखते हैं? क्या ये मजदूर नहीं दिखते? इन लोगों ने इतनी मेहनत करी है, इन लोगों ने आपको वोट दिया है, इन लोगों ने आपको साथ चले हैं, क्या हो गया अब? जब तो दिल्ली में बड़ी कसमें खाते थे आप कि मैं सबसे पहले मजदूरों का साथ दूंगा, आज कहाँ गए आपके वादे? और मैं बताना चाहूँगा आपको, जब तक आप मेरे मजदूरों का हक नहीं दिलाओगे, मजदूर आपको छोड़ेगा नहीं, आपके घर से निकाल के आपको बाहर रोड पे खड़ा कर देगा। आपकी बार आप सोच रहे हो। जाहिर तौर पर आपने सुना मजदूरों का, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है महिलाओं की भी संख्या है। क्या कहेंगी, किस तरीके से घर चल रहा है? आपको इतने दिनों से प्रदर्शन चल रहा है, कोई पूछने आया आपको, जायजा लेने हमें आया? कोई पूछने नहीं आया है और हम बहुत परेशान हैं। कर्जा ले के दूसरों से अपना घर चला रहे हैं। मेरे बच्चे की पढ़ाई तक छूट गई है, उसके एडमिशन के लिए भी बहुत दिक्कत हो रही है, पैसे नहीं है, वो भी घर में बैठा हुआ है। कहीं से कोई सहारा नहीं, कोई सहारा ना नहीं है। केंद्र सरकार ना दिल्ली सरकार, किसी ने भी नहीं पूछा। कोई आके नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। हमें आज 24 दिन हो गए हैं। तमाम बड़े बड़े दावे और वादे किए जा रहे हैं सब कि झूठे थे, केजरीवाल झूठे हैं, सबके भाई बनते थे, कोई भाई नहीं है, झूठे भाई हैं ये। तो आप साफ तौर पर सुन पा रहे हैं, क्या कहेंगे? इतने दिन प्रदर्शन के हो गए, कोई जांच पड़ताल किसी ने जायजा लिया? आपके पूछने आए? नहीं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के भी जो मेन है उन्होंने ही भी नहीं लिया, और बाकियों के साथ हम क्या उम्मीद करें जब अपनों ने नहीं लिया तो गैरों से क्या। आप लोग के घर पे जो सांसद विधायक वोट लेने आते थे, उन्होंने जायजा लिया? बिल्कुल नहीं लिया। हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि कभी कोई हमारे बारे में कोई पूछे, लेकिन आज तक हमारे बारे में किसी ने पूछेंगे भी। तो हमें 24 दिन हो गए धरने, तो हमें इतना बुरा लगा। इतना साल से हमने काम करा है और इतनी मेहनत से करा है, 1 महीने फ्री काम करा है, ये सोच के कि अपना डिस्ट्रिक्ट है भाई, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए हम काम तो करेंगे, लेकिन हमारे को क्या मिला? कुछ भी नहीं। लास्ट मौके में बोल दिया कि आप जाओगे तो ठेकेदारी में जाओ। हमारे सीडीएमओ मैम ने हमें जवाब दे दिया कि आप सीधा ना, आप ऐसा होगा कि आपका ठेकेदार आ रहा है। डीजी मैडम कह रही कि ठेकेदार आ रहा है, तो मतलब डायरेक्ट हम लोगों को किसी को कुछ भी नहीं पता था, और डायरेक्ट ये इन्फॉर्मेशन आती है कि आपके बीच में ठेकेदार आ रहा है, और जो 3 महीने का वेतन है ठेकेदार के थ्रू दिया जाएगा, ये बोला गया था हमें। ये डीजी के द्वारा कहा गया? बिल्कुल डीजी के द्वारा जो हम सोचते थे उनके लिए, वो हमारे साथ उल्टा हुआ। तो हमें तो बहुत ज़्यादा धक्का लगा कि हम इतने 15 साल से काम कर रहे हैं, तो ऐन मौके हमें क्या फल मिल रहा है? तो ऐसे बोला जा रहा है हमें कि जैसे हम यहाँ नए हैं और ऐसे काम कर रहे हैं जैसे हमारा कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कोई मेहनत ही नहीं करी हमने यहाँ के लिए तो कुछ। तो आपने सीधे सुना, इन मजदूर वर्ग की महिलाओं से सुना और भी तमाम लोगों से सुना कि किस तरीके से जो है इनके साथ धोखाधड़ी की जा रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। सिर्फ इनके साथ वादे किए हैं, कोरोना काल में जिन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जान पर खेल कर जो है इन्होंने लोगों की सेवाएं की हैं, इनके साथ फूल बरसाए गए इनके ऊपर, लेकिन इन्हें वेतन नहीं दिया गया। और ये अब जो अपना घर चलाने पर कर्ज लेकर घर चलाने को मजबूर हैं, इनके पास खाने पीने को नहीं है, बच्चे की पढ़ाई छूट रही है। पूरी समस्या पर आप क्या विचार रखते हैं, हमें ज़रूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।